जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हबीब अकरम साहब आज कुछ दिनों के वक्फे के बाद दोबारा हमारे साथ हैं, तो सीधा मुद्दे पे आए। हबीब साहब, फील्ड मार्शल साहब का दौरा अमरीका मुख्तलिफ आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है एक तारीख़ रकम इस लिहाज से तो हुई है कि ये पहली दफ़ा है कि इस तरह अमरीकी सदर जो हैं डायरेक्ट मिले हैं किसी आदमी से। तो कुछ लोगों के ख्याल में ये बहुत बड़ा एजाज़ है, कुछ इसको और तरह देख रहे हैं। तो आपकी राय क्या है इसके? अमेरिका की और पाकिस्तान की तारीख़ मद्देनज़र रखें सफ़ारती और उनके ताल्लुकात की, तो ये एक नादिर वाक़या है। ये ऐसा वाक़या है जो रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं होता और बल्कि इसकी तवक्को भी नहीं थी। ये ऐसा वाक़या नहीं था जिसको आप एंटिसिपेट कर सकें। आप पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं, अमेरिका के सिस्टम को जानते हैं। वहाँ पर और यहाँ पर जो कुछ होता है उसमें मिन्नतों मुरादों के बाद जो मुलाकात होती तो वो वज़ीर आज़म की होती, सदर की होती या इस तरह की कोई मुलाकात होती तो वो उसका कुछ और मानी होता। और वो होती भी मिन्नतों से। अच्छा, अब लेकिन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात हो जाना और एक हाज़िर सर्विस फ़ौजी की मुलाकात इस तरह होना कि ख़ुद अमरीकी सदर उन्हें उनके साथ लंच करें और 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे तक चली जाए, तो इसका मतलब ये है कि उससे 2 बातें वाज़ेह हो जाती हैं। एक बात तो ये वाज़ेह हो जाती है कि अमरीका की नज़र में जो मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है, वो इस काबिल नहीं है कि वो कोई वादा करे तो डिलीवर कर सके, या वो कोई हामी भरे तो उसकी बात पर भरोसा किया जा सके, या वो फ़ौरी तौर पर किसी सवाल का जवाब भी दे सके। तो लिहाजा अमेरिका ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो हमारा मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप है, जो मौजूदा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जिसको कहना शायद ज़्यादा मुनासिब है, जिसकी सरबराही इस वक्त शहबाज शरीफ साहब में शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और वो आसिफ अली नाम ज़रदारी कर मुश्किल रहे हैं। से आपको आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब का असल नाम अब इतना। उनकी अहमियत कम हो गई ना, तो नाम अब ज़ाहिर है मुश्किल से आया करेंगे। सिस्टम में सहाफ़ी के लिए तो उन लोगों की अहमियत होती है ना जो ख़बर दे रहे होते हैं। तो जब आपको नज़र आ रहा है कि अमेरिका जैसी रियासत ने, अमेरिका जैसे मुल्क ने इनको इस काबिल नहीं समझा, तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं? उसके बाद तो फिर आपने इनके नाम याद रहें तो भी ठीक है, ना याद रहें तो भी ठीक है। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत अब नहीं है। जी, हुकूमत उस आपके ख्याल देखिए में तो पहले भी नहीं देखिए थी, मैं लेकिन तो अब 11 तारीख से 11 मई से कह रहा हूँ। 11 मई को वो दिन था जब मार्को रूबियो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने पाकिस्तान में उस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जी थे जी। उस वक्त और बाद में फ़ील्ड मार्शल हो गए। उस वक्त फ़ील्ड मार्शल को कहा था कि जनाब हम जंग बंद करना चाहते हैं तो आप इसमें अपना किरदार अदा करें। तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया। वो दिन था जब हुकूमत का अमली तौर पे आप ये कहिए कि उनका भट्टा बैठ गया था। देखिए उसकी वजह नहीं, हुकूमत का इख्तियार दस्तूर में 2-3 चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ हुकूमत का इख्तियार है। उसमें एक बहुत अहम चीज़ होती है, वो कहते हैं कि ऐलान जंग कौन करेगा। ऐलान जंग का मतलब ये है कि जो ऐलान जंग करेगा वही अमन कायम कर सकेगा ना। आप इस वक्त चलिए दिलचस्पी का बायस होगा आपके लिए, ईरान के दस्तूर में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ऐलान जंग रहबर करेगा, ठीक है। और यानी वो उधर वही कर अली रहे हैं। ख़ामनाई करेगा, जी जी। अली ख़ामनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ हमारे दस्तूर में सदर जो है वो सुप्रीम कमांडर है और ज़ाहिर है सदर ने हर वो काम करना है जो वज़ीर आज़म ने उसे कहना है, तो वज़ीर गोया वज़ीर आज़म हुआ। तो ऐलान जंग किसने करना है, ज़रब लगाने का फ़ैसला किसने करना है, ये हुकूमत होती है ना। ठीक है। तो जब जो हुकूमत जंग और अमन का फ़ैसला नहीं कर पा रही और वो फ़ैसला उस हुकूमत की बजाय किसी दूसरे ऑफिस में, जो हमारा ही ऑफिस है, वो कोई दूसरा ऑफिस तो नहीं है ना, वो दूसरे ऑफिस में चला गया है, पॉलिटिकल ऑफिस से निकल के दूसरे ऑफिस में चला गया, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल ऑफिस तो ख़त्म हो गया। नहीं तो वो फिर जब सीज़ फायर होना था, जी जी। तो हज़रत शहबाज शरीफ साहब ने खुद वाक़या भी बताया कि वो स्विमिंग कर रहे थे और उन्हें आया फ़ोन कि वो सीज़ फायर का कहा जा रहा है। तो मैंने कहा है इससे अच्छी बात क्या है, तो उन्होंने इजाज़त तो ली है, वज़ीर आज़म तो हैं वो, बॉस से इजाज़त तो ली उन्होंने। अच्छा, वो देखिए खुद तो नहीं सीज़ फायर देखिए कर रही। उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बड़ा दिलचस्प फ़िक्रा का और फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ा दिलचस्प फ़िक्रा कहा है अमेरिका में, जो पाकिस्तानियों के सामने तकरीर हुई उनकी, वो बड़ा उसमें एक फ़िक्रा कोट हो रहा है कि वज़ीर आज़म तो कोई भी हो उसकी इज़्ज़त होनी चाहिए। तो आपको मेरा ख़्याल है इस सवाल का जवाब मिल गया।
कोई भी हो, यानी आप तब्दीली देख रहे हैं। देखिए, अब ये हुकूमत अपनी यूटिलिटी पूरी कर चुकी है ना। इस हुकूमत ने काम इस ये हुकूमत जो यानी आप कह रहे हैं जो नज़र आ रहा है हकीकत उसके बरक्स है, कुछ आ गई है। जी जी, हकीकत हकायक तो अभी कुछ दिनों में वाजे होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बात आप समझ लें, ये हुकूमत वेंटिलेटर पे चली गई। इसके बाद अब इस हुकूमत को आप कुछ भी कर ले, वो जैसे होता ना, वो लिख के देते हैं कि आज़ा निकाल लिए जाते हैं जब मेंटल, वो क्या होती है, एक वेंटिलेटर पे चला जाता है तो डेड ब्रेन डेथ जब हो जाती है, तो उस वक्त फिर वो डॉक्टर्स एक बता देते हैं जी कि जी जनाब जी। अब कहानी ख़त्म हो गई है। तो फिर जिन सारे लोगों अल ने जवाब जे जी जिन जिन केसेस लोगों ने मान जिन लोगों ने अतिया किया होता है कि अब मेरी, अगर मैं ऐसी पोजीशन में हूँ तो मेरे फ़लाँ फ़लाँ आज़ा जी जो जी हैं जी। वो किसी को दे दिए जाएं, तो अब इस हुकूमत का वो हाल है। अच्छा, तो हाँ, इन्होंने कोई वसीयत की है अतिया नहीं, करने की? इन्होंने अतिया क्या, बस मतलब ब्रेन डेड है, अब इसको निकाल लें, इसका ये भी निकाल लें, इसका वो भी निकाल लें, इन्हें पता भी नहीं चला। अच्छा, जी, एनेस्थीसिया दे दिया उनको? नहीं नहीं, वो खुद देखिए, वो क्लिनिकल डेथ हो चुकी है इस गवर्नमेंट की। बड़ी डाढ़ी गल कर रहे हैं। नहीं, मैं कैसे, अच्छा आप ये बताएं कि मैं कोई आसमान से कोई बात कर रहा हूँ या ज़मीन की बात कर रहा हूँ? तो उनके बदले फिर क्या होगा, क्या सिस्टम है? वो अच्छा, तो हो बड़े सकता है सही ये, चल रहे हैं अच्छा इधर सही तो। चलते रहो, हो सकता है ऐसे ही रहे। देखिए वेंटिलेटर मतलब पे, हो सकता है। देखिए जिसके पास पैसा हो ना, हम्म, मुझे एक बड़े सियासतदान के बारे में किसी ने बताया था, वो फौत हो गए, तो उनके एक अजीज़ ने मुझे बताया, उन्होंने कहा हबीब साहब, ये जो फ़लाँ साहब थे ना हमारे ख़ानदान के, वो 10 साल पहले फौत हो चुके होते अगर हमारे पास पैसा ना होता। ठीक है ना? तो उसके ज़ोर पे, अगर इस तरह वेंटिलेटर के ज़ोर पे ज़िंदा रखना है तो 2 साल रखें, 4 साल रखें, मुंजमद कर लें, जो मर्जी कर लें। तो उनके बदले क्या है, अगला सवाल। देखिए चलें, गवर्नमेंट हो जाती है तब्दील, फिर? देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये गवर्नमेंट पहले भी एक बोझ है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के को पब्लिक की सपोर्ट हासिल जी, नहीं वो है। नहीं सही। अच्छा, इलेक्शन के ऊपर जितने सवाल हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी फैले हुए हैं, ये जो बहुत बड़ा, बहुत बड़े मतलब क्वेश्चन इसमें कोई मार्क्स हैं, शक ही नहीं इसमें है। कोई कोई शक नहीं। हम्म, तो जब हुकूमत की लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाती है, तो उसके बाद तो फिर वो हुकूमत बोझ ही बन जाती है ना। और अब तक ये हुकूमत कोई परफॉर्म भी नहीं कर पाई, या हुकूमत एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव इमरान खान के मुकाबले में ले आती, वो भी नहीं ला सकी। वो मतलब तो ये, कह रहे हैं हमने मईशियत को बड़ी मुश्किल हालात में संभाला, और ये कर तो रही है, आप काम तो कर रही आइंदा है। जब आपकी मेरी मुलाकात होगी ना, आप कागज़ भी लेके आइएगा, और पेन मैं आपको दे दूंगा यहाँ से, अच्छा जी, और ठीक। उसके ऊपर तारीख और साइन करके तो लिख के कागज़ भी दूंगा। लिख के दे देना। मैं तारीख और साइन, तारीख लिख के उस पर दस्तखत करूंगा हम्म, कि मईशत तो दूर की बात है, इस हुकूमत से साइकिल भी सीधी नहीं चल सकती। इतना तजर्बा है इनका, कई दफ़ा हुकूमत क्या की है तजुर्बा नून इनका, लीग। क्या तजुर्बा? हुकूमत की इन्होंने, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इन हुकूमत तो लोगों इनके ने पास ही रही इन है। लोगों ने दोवे जब भी पीपल्स पार्टी है नून इन लीग की। लोगों ने जब भी हुकूमत छोड़ी है, पाकिस्तान फाइनेंशियल स्ट्रेट्स में छोड़ के गए। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी 2018 में, उससे पहले का जो बचकाना पॉलिसियाँ थी, ये उनका आपको आज तक भुगतना पड़ रहा है। ये जो आज फ़ौज की मदद से ये जो सीधा किया जा रहा है, ये जो बिजली के कारखाने हैं, आप ये बताएं किसके लगाए हुए हैं? हाँ, इनके दोनों, यही दोनों है। तो ये इतने तजर्बाकार हैं, तो इनका तजर्बा काहे का? तो लिहाजा अब ये समझे कि ये हुकूमत तो अब बस ठीक है। सर, वो अगले सवाल पे आप नहीं आ रहे। क्या? होगा क्या, तब्दीली क्या हो, क्या पीटी है? देखिए, क्यों नहीं, अच्छा। पीटीआई कोई बाहर की जमात है, पाकिस्तान की जमात है ना। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं ना। अच्छा, एक और काम भी इधर चलता रहा है, जी, हुआ नहीं लेकिन कब से सुन रहे हैं, उसकी थोड़ी सी शक्ल हमने 6 महीने साल देखी हुई, वो इंटरम सेटअप, क्या वो भी है, कोई ऑप्शन है या? देखिए पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम जो है वो, एक बात तो हो रही है, और वो ये है कि वो जो चल रही है आज तक, वो ये है कि पाकिस्तान का जो जो फसाड है, जो
डेमोक्रेटिक और दस्तूरी फसाड है वो उसको रखा जाए। ये उसूली तौर पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया हुआ है कि ये चलता रहे। लेकिन गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसले होते हैं। जैसे गैर मामूली हालात में गैर मामूली फ़ैसला ये था कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो तशरीफ़ ले गए अमेरिका में, और गैर मामूली हालात थे, उन्होंने वहाँ पर ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप के लिए भी तो कोई हालात गैर मामूली होंगे ना, हाँ, कि वो कि उन्होंने भी अपना प्रोटोकॉल की पाबंदियां नरम की और उसके बाद बराह रास्त 1-to-1 मुलाकात की। उनके लिए भी तो बड़ी है, उनके लिए भी तो एक गैर मामूली हालात ही होंगे ना, तो लिहाजा गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले होते हैं। उनके लिए वैसे क्या गैर मामूली? ईरान, उनके लिए ईरान और इसराइल का मामला जो है वो उनके लिए गैर मामूली है। देखिए हम यानी उन्हें लगता है कि पाकिस्तान साथ देगा और देखिए मसला ऐसा नहीं है, साथ देना या ना देना, साथ तो हम नहीं दे रहे ईरान का, हम सफारती सतह पे, सियासी सतह पे साथ है, बस इससे ज़्यादा तो हम नहीं आगे जा रहे ना। देखिए जो इस वक्त अमेरिका का मसला है वो ये है कि उसके मफाद में है कि इसराइल ये जंग जीते। अब इसराइल ये जंग जीते या ऐसा कोई तासुर बने कि ये जंग जीत चुका है, वो कैसे मुमकिन है? ये है अहम सवाल। अगर इसराइल ये जंग नहीं जीतता तो जो पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है अमेरिका का, जिसे एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, नहीं मशरफ साहब, ये नहीं रहेगा। तो ये जंग उस ऑर्डर को कायम रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ वाई अमेरिका के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह के आए थे कि नो वॉर्स, लेकिन वो इस जंग के बारे में नो वॉर नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं मैं अब सोचूंगा, आखिरी सेकंड में फैसला करूंगा, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर इससे ख़तरे में आ जाएगा। अब ईरान का सर्वाइवल इसमें है कि वो जीते। वर्ल्ड ऑर्डर का सर्वाइवल ये है कि ईरान हारे। तो इस पूरे केस में जब वर्ल्ड ऑर्डर क्वेश्चन पे होगा तो अमेरिका कहाँ तक जाएगा? वो आखिरी हद तक जाएगा ना। ठीक है, तो इस वजह से उसे हमारी ज़रूरत है। अब हमारी ज़रूरत क्यों? आप देखिए कि ईरान के साथ साथ जितने मुल्क लगते हैं और फिर जो समंदर के दूसरी साइड पे हैं, वहाँ सारी जगह जो है वो अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं। वो सारे के सारे अड्डे अगर एक ऑल आउट वॉर होती है तो ऑल आउट, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो जाता है, तो वो सारे के सारे अड्डे वल्नरेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन सारों का फासला जो होगा है, मतलब अगर आप सऊदी अरब का देखें, कतर का देखें, ईरान की रेंज में 300-400 किलोमीटर के फासले में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो तो फॉरवर्ड फ्रंट्स बन गए ना। ठीक है, तो आपको जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ चाहिए? वो आपके पास दो ही सूरतें हैं, कि आप समंदर के अंदर कहीं खड़े हो, या आपके पास पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो। अच्छा, अफ़गानिस्तान जाएं तो भी पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान का भी तो ईरान से लगता है ना डायरेक्ट। जी, वास्ता तो वो लगता है, लेकिन अगर आपको एक, जिसे कहते हैं, अपना हेडक्वार्टर चाहिए, तो वो जैसे बगराम बेस बनाया गया था, तो उधर ही उन्हें मिल जाएगा। फिर कहाँ? अफ़गानिस्तान में गुजरना तो फिर पाकिस्तान से है ना। नहीं, अफ़गानिस्तान का इटसेल्फ बॉर्डर तो लगता है ईरान भाई, के साथ। आप अमेरिका ने जो हैवी इक्विपमेंट अगर पहुंचाना हो तो वो कहाँ से पहुंचाएगा? फिर पाकिस्तान से गुजर के जाएगा ना। अच्छा, अब ये अमेरिका की ज़रूरत है अगर अमेरिका इस वॉर थिएटर में आता है। अभी तो ये भी सवाल है ना कि हाँ, अभी तो ये सवाल है कि उसने आना है या नहीं आना, ये तो अगली कहानी भी तो शुरू हो गए हैं ना जी। तो अल्लाह करे मुज़ाकरात से मामला तय हो जाए। तो ये अब उस पे जो मेरा ख्याल चाहता भी है कि वो इम्तिहान से पहन बेहतर है। नहीं, हर मुल्क की ख्वाहिश होगी ना। देखिए, ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान के साथ हमारा एक इस्लाम का रिश्ता है। ईरान के साथ ईरान की और हमारे सकाफती ताल्लुकात इतने गहरे हैं कि आप उनका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। हमारी जो उर्दू ज़ुबान जो आप और मैं बोल रहे हैं, ये फ़ारसी के बिल्कुल करीब की ज़ुबान है।
तो जब ऐसी सूरत होती है तो आप फिर हमारी जो मसलकी मामलात हैं, हमारी बहुत बड़े जो शिया भाइयों की जी जी तादाद बिल्कुल है, वो ईरान के साथ उनका एक रूहानी ताल्लुक़ भी है। ठीक तो बात। जब ये सारी सूरत आपके सामने, तो हमें तो नहीं चाहिए ना कि हम इस तरह की किसी जंग में उलझे, और हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, वो जो इमरान खान कहा करते थे कि जंग में नहीं, हम अमन के पार्टनर हैं। बड़ी बात आज आपने ये की है कि आपको हुकूमत डामाडोल और कोई तब्दीली नज़र आ रही है। अच्छा ये बताएं, अ, देखिए मुझे तो ये हुकूमत पहले दिन से डामाडोल लग रही थी, तो अब तो मतलब अब तो इस बेचारी का क्या रह गया। अच्छा, बस अब आप कह रहे हैं कि किसी और ने आना है, बस कि कोई भी सिस्टम हो इनके ये गेम पॉलिटिकल इक्वेशन में अब इनकी हैसियत कोई नहीं, पहले है थी। पहले थी। अ, यानी जो इंडिया के साथ जो मामलात थे ना, हाँ। उनसे पहले थी। 22 अप्रैल से पहले, 22 अप्रैल इसका मतलब है ये जो 2025 से हम कहते पहले हैं कि मियाँ उनकी साहब ने अहमियत एक थी। दफ़ा भी मजम्मत नहीं की और मोदी का, तो वो नोटिस्ड हुई है, वो नोटिस किया नहीं नहीं, गया। उसकी वजह देखिए, नहीं, ये मामला नहीं होता कि कोई नोटिस हुआ, ये नहीं हुआ, ये बिल्कुल छोटी बात है इस बिग पिक्चर में। अहम बात ये होती है कि क्या कोई डिलीवर कर सकता है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में डिलीवरी इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी और वो पॉलिटिक्स उधर की एक्सपोज हुए हैं एक बड़े इम्तहान में इंडिया पॉलिटिक्स के। की अदना तरीन शक्ल जो है, जो डिलीवरी की है, वो वोट डालना है ना। आप ये बताइए कि एक आदमी है, उसका पूरा पाकिस्तान उसका फॉलोअर है, फर्ज कर लेते हैं, लेकिन जब वोट डालने का दिन आता है तो कोई नहीं आता, तो क्या होगा? क्योंकि फिर लोगों ने उससे मोहब्बत तो की, लेकिन लेकिन डिलीवर नहीं वोट तो किया। सर साल पहले भी उन्हें नहीं पड़ा था, फिर क्यों इतना? तो अब, तो भाई जिस वजह से वो लाए गए थे, वो यही था ना कि ये एक डिलीवर करने के काबिल है, तो वो अपने वादों पर डिलीवरी नहीं वो कर उनका सके। जो एक मेरिट था वो अपने इमरान खान को आज तक ये पॉलिटिकल मुसीबत में नहीं फंसा सके, यही था ना। बिल्कुल। असल में अपना कोई बयानिया उसके मुकाबले में दे ही नहीं सके। जी, तो इसका तो बड़ा सादा सा इलाज होता है ना फिर, कि भाई आप, इसका मतलब है कि रीअरेंज कर लें चीज़ों को, और इस्टेब्लिशमेंट ने माजी में किया रीअरेंज, कौन सा नहीं किया। मुझे खुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मैंने एक दफ़ा पूछा था कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की वापसी होगी, तो उन्होंने मुझे कहा उनको तारीख समझें बस अब। और फिर मैंने देखा कि वो वापस भी आ गए, तो ये चीज़ें तो रीअरेंज हो जाती हैं, ये तो कोई मसला नहीं होता। और वही मुशर्रफ साहब से बातचीत करके आए। जी, वो हो गया, मामला हो जाता है। और PMLQ कहाँ गई? अच्छा, एक, ਇਹਦੇ PMLQ ਤੁਸੀਂ बना देता है जी, लीग पीपल्स पार्टी दोनों उसकी भी वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं ना, टीमू वर्जन, हाँ। ये टीमू वर्जन ऑफ PMLQ है। जी, बहुत बड़ी खबर हबीब साहब ने दी है, और दलाइल के साथ इंफॉर्मेशन तो इनकी है भी, और इसलिए हम पूछ भी रहे थे। हमारी इंफॉर्मेशन कुछ इसी तरह की है, लेकिन जाहिर है आपके लिए तफसील पूछना ज़रूरी थी, और ये बिल्कुल अपनी उस सॉलिड बात पे पूरी तरह कायम है, और इनको कोई शक नहीं है कि ये तब्दीली की तरफ मामला जा रहे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, इसके मुतालिक आपको अपडेट भी करते रहेंगे। थैंक यू।